नमस्कार, आप देख रहे हैं समर्थ सहारा न्यूज। आपके साथ मैं हूं वैशाली। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। विदिशा से 80 किलोमीटर दूर गंजबासौदा के पास कुल्हार रोड पर बसा है भक्ति ग्राम। ये कदम रखते ही आपको लगेगा जैसे वैदिक युग के किसी गांव में पहुंच गए हैं। यहाँ 12 मकान हैं, ना प्रदूषण है ना शोर शराबा। सभी लोग सुबह 4:30 बजे उठ जाते हैं और सरे काम प्रभु नर्मदा दास अपनी पत्नी द्रौपदी देवी, डारिया, जीना नेल और बच्चों के साथ निपटा कर रात 9 बजे तक सो भी जाते हैं। टीवी, फ्रिज, पंखा छोड़िए, किसी के पास स्मार्टफोन तक नहीं है। गांव में बिजली जलती ही नहीं है। शाम होते ही घर में दीपक जलते हैं। उसी की रोशनी में पूजा पाठ, मिट्टी के चूल्हे पर भोजन पकाने से लेकर अध्ययन, सत्संग तक होता है। सभी घर मिट्टी, ईंट, चूना, गोबर व लकड़ी से बने हैं। इस भक्ति ग्राम की नींव रखी है प्रभु नर्मदा दास ने। यहाँ 12 परिवार भौतिक सुविधाओं से दूर कृष्ण भक्ति में लीन है। एम्स की नौकरी छोड़ संजोया वैदिक ग्राम का सपना नर्मदा दास। मैं नर्मदापुरम का रहने वाला हूँ। रूस में मेडिकल की पढ़ाई के इस दौरान इस्कॉन मंदिर की ओर रुचि बढ़ी। वहीं डारिया संपर्क में आई। हमने शादी कर ली। लौट कर 1 साल दिल्ली एम्स में नौकरी की, पर मन कृष्ण भक्ति में रमा था, इसलिए नौकरी छोड़कर फिर इस्कॉन से जुड़ गया है। मुझे पता चला था कि आंध्र प्रदेश के कुरुग्राम और गुजरात के नंदग्राम भौतिक संसाधनों से कोसों दूर है। समान विचारधारा के लोगों से बात की। धीरे धीरे 12 लोग जुड़ गए। हमने परिवार व दानदाताओं के सहयोग से 2021 में घर बनाना शुरू किया। 3 साल में 12 घर बना लिए। गौशाला भी है। बिना रसायन, गेहूं, दाल, फल, सब्जी सब उगा रहे हैं। अब अतिथि गृह भी बन रहे हैं। भक्ति ग्राम को हम प्राचीन भारत के वैदिक ग्रामों की तरह एक मॉडल के रूप में विकसित करना चाहते हैं। यहाँ 12 परिवारों के करीब 40 लोग रह रहे हैं। ज्यादातर संपन्न परिवारों से हैं। भक्ति ग्राम नाम से ट्रस्ट भी बना लिया है ताकि ट्रस्ट के काम में दिक्कत ना आए। एक साथी मनोहर दास सूरत के बड़े वस्त्र व्यवसायी के पुत्र हैं। बैतूल के प्रभु सनातन दास भी उच्च शिक्षित हैं। भोपाल निवासी कमल दास प्रभु आयुर्वेद डॉक्टर। कोई भी कृष्ण भक्त यहाँ आकर नियमों के मुताबिक रह सकता है। क्या नाम है? कृष्ण विलासिनी देवी कौन दास। सा ग्राम है? भक्ति ग्राम। एक तरफ अगर देखा जाए तो इस युग में अभी टीवी, फ्रिज, कूलर और मोबाइल का सब यूज करते हैं, लेकिन आप गांव में कोई सुविधा या वो उपलब्ध नहीं होती है। मतलब कैसा आप महसूस करते हैं? बहुत अच्छा महसूस होता है, क्योंकि भगवान जिस प्रकार से जीवन जीने के लिए बोल रहे हैं उस प्रकार से हम रहने का प्रयास कर रहे हैं। जो वर्णाश्रम धर्म चाहते थे भगवान के स्थापित हो, प्रभुपाद चाहते थे, हमारे गुरु महाराज चाहते हैं, तो वो करने का प्रयास हम यहाँ रह के कर रहे हैं। हरे कृष्णा। मेरा नाम सनातन दास है और मैं मध्य प्रदेश में स्थित भक्ति ग्राम से बोल रहा हूँ। यहाँ पर सभी भक्त, यहाँ पे 12 परिवार रहते हैं और सभी का उद्देश्य है भक्ति करते हुए सारा जीवन जिए। यहाँ पर लगभग 10 से 12 परिवार हैं और जिनमें बच्चे, बूढ़े, वरिष्ठ मिला के ऐसे 40-50 भक्त लोग रहते हैं। यहाँ पर जितने भी सभी भक्त लोग रहते हैं उनका उद्देश्य है भक्ति करना। सो यहाँ पे जितने भी भक्त रहते हैं वे प्रातःकाल 4:30 बजे यहाँ पे हमारा मंदिर है वहाँ पे उपस्थित हो जाते हैं। 4 बजे डेली जग जाते हैं और 4:30 बजे मंदिर में जाके वहाँ पर ही कुछ समय का कार्यक्रम रहता है, जिसमें आरती और फिर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। ऐसा 7:15 बजे तक ही चलता है। उसके बाद फिर सभी अपने दैनिक कार्यों में लग जाते हैं। यहाँ पर अलग अलग भक्त अलग अलग कार्यों में लगे हुए हैं। जैसे कुछ भक्त अपना खेती करते हैं, कुछ भक्त मिलकर गौपालन करते हैं। और यहाँ पे हमारे जितने भी घर हैं यहाँ पर सभी के अपने अपने किचन गार्डन है। जो भी सब्जियाँ होती है वो हम लगभग यहीं से प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ पे जितने भी घरों का निर्माण हुआ है उसमें यहाँ पर जो लोकली जो चीज़ें उपलब्ध हैं जैसे पत्थर, मिट्टी, लकड़ी, सो इन्हीं को मिलाकर यहाँ के जो इतने भी घर हैं उनका निर्माण किया गया है। यहाँ पर के घरों में मिट्टी की ही दीवार बनाई है और उसमें मिट्टी की ही ईंट लगाई गई है। और यहाँ पर हम मिट्टी भी स्वयं बनाने का प्रयास करते हैं। तो जो आधे से ज़्यादा जो घर बने हैं उसकी ईंटें भी हमने यहीं पर निर्माण करी है। यहाँ पे जितने भी शौचालय हैं वो सभी कंपोस्ट टॉयलेट हैं, मतलब उसमें हम पानी का उपयोग नहीं करते हैं। सो जो भी मल त्याग करते हैं उसके बाद हम उसमें राख डाल लेते हैं और फिर उसमें कुछ समय बाद उसको रहने देते हैं और फिर वो एक खाद के रूप में परिवर्तित हो जाता है। फिर हम उसे हमारे खेतों में डाल लेते हैं। यहाँ कोई संसाधन वगैरह नहीं देखे गए मकानों में? हाँ, हमारे जितने भी घर हैं यहाँ पर हम बिजली का उपयोग नहीं करते हैं
और यहाँ पे जितने भी घर है उसमें जो प्रसाद भी बनता है, जो भोजन बनता है वो चूल्हे पे ही कुकिंग करके बनाया जाता है। आसपास ही यहाँ पे जो लकड़ियाँ होती है और जो हमारे पास जो गौशाला है उससे प्राप्त कंडे, सो उसी से हम यहाँ पे भोजन बनाते हैं। देखिए, वास्तव में हमें जीवित रहने के लिए तो रोटी, कपड़ा, मकान इन्हीं की चीज़ों की आवश्यकता होती है। अभी हमने क्या, हमारी जो आवश्यकता है, मूलभूत आवश्यकता, उसका विस्तार कर लिया, उसको बढ़ा लिया है। हमें जीवित रहने, ऐसा नहीं है कि भैया हमारे पास अगर एक गाड़ी नहीं रहेंगी 10 लाख की तो हम जीवित नहीं रह सकते। सो ये जो भौतिक जो बाकी की जो शहरों की जो विचारधारा है उसमें क्या हमने अपनी आवश्यकता को बढ़ा लिया है, लेकिन वास्तव में एक सादा जीवन जीने के लिए इनकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। यहाँ पर जितने भी घर हैं उसमें हम बिजली का उपयोग नहीं करते, क्योंकि जैसे ही बिजली आएंगी तो बिजली के बाद टीवी, पंखा, कूलर, फैन, इसमें ये सभी चीज़ों का भी प्रवेश हो जाएगा। इसलिए हम जितने भी घर हैं उनमें बिजली का उपयोग नहीं करते हैं। इस ग्राम की शुरुआत जनवरी 2021 में करी थी। सो अभी लगभग 3-4 साल हो गए हैं, और इन सालों के बीच में जो यहाँ पे शुरुआती जो भक्त थे वे 3-4 ही लोग थे। फिर अभी धीरे धीरे करके यहाँ पे कुल 12 परिवार हो गए हैं। और यहाँ का उद्देश्य है एक आत्मनिर्भर गांव बनाना, मतलब हमारे जीवन जीने के लिए जितने भी जो मूलभूत आवश्यकता है उसको हम यहीं पर से प्राप्त कर लें। हमें उसके लिए कहीं शहर जाना ना पड़े और शहर की जो सभ्यता है उस पर निर्भर ना रहना पड़े। इस तरह के गांव और कहाँ मतलब जो आत्मनिर्भरता के हिसाब से बने हैं? ये जो भक्तिग्राम जैसा प्रकल्प है, सो ऐसे ही प्रकल्प भारत देश में एक आंध्र प्रदेश में कुर्मग्राम के नाम से है, और गुजरात में एक नंदग्राम के नाम से है, और फिर उन्हीं से प्रेरणा लेकर ये तीसरा ग्राम मध्य प्रदेश में भक्तिग्राम इसकी स्थापना करी है। तो अभी मध्य प्रदेश में और है कि यहीं पर है? नहीं, मध्य प्रदेश में हमारा जो प्रकल्प है वो एक ही है यहाँ पे, विदिशा जिले में। मेरा नाम स्तोक कृष्णदास है और मूलतः मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ। मेरा जन्म हिमाचल प्रदेश का है। यहाँ पे कौन से ग्राम में यहाँ निवास का है आपका, और यहाँ कैसी क्या आप शिक्षा अर्जित बच्चों को देते हैं? जी, मेरे यहाँ पे सेवाएं रहती हैं बच्चों को शिक्षा देना, बच्चों को आध्यात्मिक शिक्षा और जो भौतिक शिक्षा है उसमें उनको प्रशिक्षण करना। तो यहाँ पर हम हिंदी, गणित, कुछ ऐसे एकेडमिक कक्षा लेते हैं, और आध्यात्मिक शिक्षा में हम जैसे रामायण, भगवद गीता, महाभारत इत्यादि, और इस प्रकार से आध्यात्मिकता में बच्चों को प्रशिक्षण देते हैं कि किस प्रकार से वह चरित्रवान और अच्छे से सुसंस्कृत बच्चे बन सके, उस विषय में उनको ज़्यादा यहाँ पे शिक्षा प्रदान करते हैं। और इस प्रकार से ये जो भक्तिग्राम है, भक्तिग्राम नामक ये जो ग्राम का नाम भक्तिग्राम है, तो यहाँ पर खेती आधारित और गाय आधारित जीवन को यापन करके, स्वस्थ जीवन यापन करके अपना जीवन अच्छी तरह से यहाँ पर बिता सकते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो जैसे कि एक शहरों में जो स्कूल में शिक्षा देते हैं वो शिक्षा से हटके यहाँ की शिक्षा देती है। यहाँ पे जो हम शिक्षा देते हैं, जितनी शरीर को चलाने के लिए आवश्यक है उतनी हम प्रदान करते हैं। जितना हमें बाहर व्यवहार करना है, जैसे कुछ गणित, कुछ हमें जैसे कुछ लक्ष्मी को गिनना, कुछ आदान प्रदान, व्यवहार कैसे करना वो सिखाते हैं, और कुछ हिंदी पढ़ना लिखना कि कैसे वो अच्छे से पढ़ सकें, कुछ बोर्ड पे लिखा उसको पढ़ सकें और समझ सकें, और किसी से वो धोखा ना खाएं। तो ऐसी सामान्य शिक्षा हम देते हैं। तो इसकी जो शिक्षा जो आप दे रहे हैं, ये शिक्षा किस युग की मानी जाती है? ये जो शिक्षा है ये वैदिक काल की मानी जाती है। ये जिसमें गुरुकुल में बच्चों को संस्कृत अध्ययन कराया जाता है यहाँ पर, और यहाँ पे कैसे खेती में अच्छे से कैसे हम जीवन यापन कर सकते हैं, कि केवल खेती पे रहकर, ज़मीन पर रहकर और गाय पर आधार पर रहकर कैसे उससे ही हम जीवन यापन करें, यही हमारा ध्येय है, और कृष्ण भक्ति करें। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आगे की तमाम अपडेट्स के जानने के लिए जुड़े रहें समर्थ सहारा न्यूज़ के साथ। नमस्कार।